Indian Airlines, Indian Airlines, Indian Airlines, Indian Airlines. ओ भाई जिंदाबाद। कार्यकर्ता थे, हम एक रोष व्यक्त कर रहे थे पौनी मुख्य चौक में, लेकिन उसी बीच होता क्या कि हम हर एक गाड़ी को जो थे वो जाने दे रहे थे, किसी भी गाड़ी को हमने नहीं रोका हुआ था। लेकिन इसी बीच एक ब्लेनो गाड़ी आती है तो वो पीछे से हॉर्न बजाती है, तो हमने सभी कार्यकर्ताओं को पीछे किया और गाड़ी को निकालने की अनुमति दी। लेकिन एकदम से जब वो गुंडई स्टाइल से जो है वो सभी खिड़कियों को एकदम से खोलते हैं और 5 से 6 लोग निकलते हैं, फिर उसके बाद बैक टू बैक दूसरी गाड़ी आ जाती है, फिर वो भी जो है वहाँ से भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ से निकलते हैं, एकदम से मुर्दाबाद की नारेबाजी जो है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने किसी के खिलाफ जो है मुर्दाबाद की नारेबाजी जो थी वो नहीं की थी। हम एक सिंपली रोष व्यक्त कर रहे थे कि हमें जहाँ तक सुनने को मिला था, हमारे जो सोर्सेज थे जो हमने एक्टिव किए हुए थे कि 4 लाख के करीब जो है वो कैश रिकवर हुई है। हम इसके ऊपर पूरा स्पष्टीकरण नहीं देंगे कि कितनी कैश थी कितनी नहीं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या कुछ और उसमें मुलव्विस था। जैसे कि ये भी सुनने में आया विस्की भी उसमें शामिल थी, 4 से 6 जो बड़ी जो पेटी होती हैं वो थी। लेकिन हमने आश्वासन जो है वो पुलिस की तरफ से जरूर दिया गया कि हम इसके ऊपर कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। लेकिन उसी बीच वो गुंडई स्टाइल से आते हैं, सबको बोलते हैं कि आप रियासी से आए हो, दफ़ा हो जाओ आप यहाँ से, रियासी से आप आकर के यहाँ पौनी पहुँचे हो, कैसे पहुँचे हो। 70 साल के बुजुर्ग हमारे साथ से पाशी जी, उनके साथ भी जो धक्का मुक्की हुई है। सरदार साहब हमारे दीदार जी थे, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। ये धक्का मुक्की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी हमने बर्दाश्त की है, अपने दिल में रखी हुई ये बातें। लेकिन हम फिर भी उनको माफ़ी देते हैं कि क्योंकि आप हारे हुए हो, हारे हुए इंसान के साथ हम ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। आप हार चुके हो और ये उनकी बौखलाहट है साफ तौर पे, और पैसा मिला है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करके तो ये कहीं ना कहीं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए क्या कुछ उसमें था। लेकिन जमहूरियत के तहत एक प्रोटेस्ट करना, विरोध करना एक जो है वो हक बनता है। हमने उसी फंडामेंटल राइट को चूज़ करते हुए हमने जो है वो एक चौक में विरोध किया था, ना कि किसी के खिलाफ हमने नारेबाजी की। हमने कहा कि अगर शराब पकड़ी गई है तो तुरंत हमें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, बस इतनी सी बात हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है वो हालात ख़राब करने की कोशिश भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई थी। वो भी जाने माने कार्यकर्ता हैं, पौनी के अंदर माहौल खुद ख़राब करना चाहते थे, लेकिन अब उनका माहौल खुद का ख़राब हो चुका है। ये हम प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लोगों के इशू के बारे में लड़ाई लड़ते रहते हैं। ये हमने नई बात देखी। हम जम्मू में सिटी में कभी परवाह नहीं की, तो जहाँ पर मैंने 3 इलेक्शन असेंबली की, 1 इलेक्शन डीडीसी की और 2 बार मैं सरपंच बना हूँ। और इस बार पहली बार मैंने देखा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे छोटे हथियारों पे आ गए। फिर भी हमने कहा कि कोई बात नहीं, हमने जहाँ रहना है तो ये बातें ठीक नहीं हैं, फिर भी हम वो ये बात को छोड़ रहे हैं। और ये तरीकाकार सारा गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फौरी तौर पर पैसे, गाड़ी और वो आदमी वो फौरी तौर पर हमारे सामने लाएं। हमें शक है कल ये हेरा फेरी कर सकते हैं। हमारी संगठन की एक बैठक चल रही थी आज, जो हमने बूथ मैनेजमेंट कमेटी बनाई होती है उसके रिगार्डिंग एक बैठक थी। उसके बाद जब हमारे लड़के मार्केट्स में आए तो देखा आगे उधर हमारे कैंडिडेट के मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। हमारे जो लड़के आए तो उन्होंने देखा कि आगे रोड ब्लॉक था। रोड जब ब्लॉक था तो उन्होंने बोला आप साइड हो जाओ भाई, हमने जाने दो, हमने प्रचार करने जाना है। तो उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया था। और उसके बाद जब हमारे लड़के ने उन्होंने बोला कि मंगू शाह मुर्दाबाद के नारे, हमारे लड़के भी भड़क गए। उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और मंगू शाह जी जिंदाबाद के नारे लगाए। और कोई ऐसी बात नहीं हुई है, झड़प तो ऐसी कुछ हुई नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि भाजपा के गुंडे। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि अगर भाजपा के गुंडे हैं तो उनकी कौन सी एफआईआर उनके खिलाफ चल रही हैं, कौन उनके खिलाफ कोई पीएसए लगा हुआ है जो भाजपा के गुंडा है। भाजपा के कार्यकर्ता थे बच्चे हमारे, वो प्रचार कर रहे थे, दिन भर प्रचार करते हैं। और शाम को जब वो अपने घरों में जा रहे थे तो वहाँ जब देखा उन्होंने रोड ब्लॉक था और वो जो लोग बाहर से कुछ आए थे उन्होंने मंगू शाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्होंने मंगू शाह जिंदाबाद के नारे लगाए, हमारे लड़कों ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद लगा रहे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हल्ला थोड़ा बहुत हुआ है आपस में, ऐसी कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। देखो ये मेरे ध्यान में नहीं है, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है तो पुलिस देखेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। तो ऐसी कोई वारदात तो हमने देखी नहीं है। अगर कोई उनके पास वीडियो है तो शराब वाला तो वो वायरल करें, ऐसी तो कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत है।
पुलिस कार्रवाई करेगी, वो पुलिस कार्रवाई करेगी। वो ये थोड़ी होता है कि रोड ब्लॉक कर दो, आप यात्रा रोक दो, पूरी शिवखोड़ी में यात्रा जा रही है, आपने वो यात्रा रोक दी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसी बात होगी तो पुलिस देखेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। तो ना भाजपा के गुंडे थे, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। अगर आपने हमारे कैंडिडेट के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और हमारे बच्चों ने कैंडिडेट जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है?